So, my dear student, welcome back to channel my new video. My name is Amir from A1 Coaching और वेलकम है आप सबका क्लास 12 की इकोनॉमिक्स में। अकाउंटेंसी हम लोगों ने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 12 की इकोनॉमिक्स, जो कि मैं आप लोगों को पार्ट वाइज पढ़ाऊंगा। वन शॉट पढ़ना है तो ऑलरेडी लास्ट ईयर का अपलोडेड है, बट आपको बेटा मैं पर्सनल सजेशन देना चाहूंगा कि इकोनॉमिक्स हो, अकाउंट्स हो या कॉमर्स हो, स्पेशली इकोनॉमिक्स और कॉमर्स, जो कि पूरा का पूरा केस स्टडी बेसिस पे क्वेश्चन हो चुका है, पूरा आपका एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो उसके लिए आपको हर टॉपिक को डिटेल में, एक एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ना मस्ट हो गया है। अगर अब आप सोचोगे कि हम लोग रट के चले जाएंगे तो काम नहीं चलेगा, तो पार्ट वाइज मैं आप लोगों को लेके आऊंगा, एक एक टॉपिक को डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे ताकि आपको एक अच्छी नॉलेज मिल सके। और पेपर में अगर आपके इकोनॉमिक्स में या फिर कॉमर्स जब मैं पढ़ाऊंगा तो कॉमर्स में कहीं से भी क्वेश्चन आता है तो आप इजिली उसको कर सको। बहरहाल आज स्टार्ट करेंगे हम लोग अपना सिलेबस का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड। बुक में चैप्टर नंबर 2 है, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो चलो बिना देर करे जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर, डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड। तो बेटा चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला टॉपिक हमारे चैप्टर में, जिसका नाम है डिमांड। भाई जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हो उसके बारे में तो पता होना चाहिए, वही तो टॉपिक सबसे मेन है ना। तो इसलिए देखो, सबसे पहले डिमांड का मतलब क्या होता है, एक एक चीज़ को अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से समझाऊंगा ताकि पेपर में किसी भी तरह का क्वेश्चन आए ना तो आप अच्छे से कर सको। ठीक है, देखो डिमांड का मतलब क्या होता है भाई। देखो डिमांड का मतलब नॉर्मली क्या होता है कि जैसे अब कोई सोच रहा है, मैं ही हूँ, मैं सोच रहा हूँ मेरे पास यार कार हो जाए, BMW कार हो जाए, बंगला हो जाए, आईफोन हो जाए, मैं सोच रहा हूँ हो जाए, लेकिन क्या मैं इस लायक हूँ, क्या इतना मैं कैपेबल हूँ कि मैं उसको खरीद सकूंगा? समझ रहे हो, क्या मैं इस लायक हूँ भैया, क्या मैं उसको खरीद पाऊंगा कि नहीं खरीद पाऊंगा? अगर मैं कैपेबल हूँ तो डिमांड में कन्वर्ट हो जाएगी, लेकिन अगर मैं कैपेबल हुई नहीं, बस मेरे ख्वाबों ख्यालों में चल रहा है कि यार मुझे BMW चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, और भाई एक साइकिल नहीं खरीद पा रहा हूँ लेकिन मुझे चाहिए कार, तो वो चीज़ डिमांड नहीं होती है। फिर वो चीज़ क्या होती है बेटा? डिज़ायर होती है। क्या होती है? डिज़ायर होती है। नॉर्मल वर्ड्स में हम लोग डिज़ायर डिमांड एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन जब इकोनॉमिक्स की बात आती है तो इकोनॉमिक्स में डिमांड का मतलब थोड़ा सा ब्रॉड हो जाता है, तो उसको और देखते हैं भाई। ठीक है, सबसे पहले जो चीज़ें होनी चाहिए, 3 चीज़ें होनी चाहिए, तब जाके वो डिमांड बनेगी। सबसे पहली चीज़ है भैया डिज़ायर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए इंसान के अंदर? डिज़ायर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? डिज़ायर। ठीक है, दूसरी चीज़ है, समझाता हूँ अभी। दूसरी चीज़ है एबिलिटी टू पे होना चाहिए, इस लायक होना चाहिए कि वो पैसा दे सके। और तीसरी चीज़ होती है भाई रेडीनेस टू स्पेंड। क्या होती है? रेडीनेस टू स्पेंड। अब ये 3 चीज़ें मतलब क्या है, और देखो समझाता हूँ। जैसे एक बंदा है, बढ़िया स्मार्ट सा बंदा है, कि देखो हेयर बढ़िया एकदम, ठीक है, इसका नाम ले लेते हैं मिस्टर अमन। क्या नाम है भाई इसका? मिस्टर अमन। ठीक है भाई। अब ये मिस्टर अमन जो है, ठीक है, अब मिस्टर अमन की डिज़ायर है, मिस्टर अमन की डिज़ायर है कि मेरे पास एक कार हो जाए i10, नॉर्मल कार ले लेते हैं i10, ठीक है, मिडिल क्लास लोग, यार ठीक है i10। अब इसकी डिमांड क्या है, इसकी डिज़ायर क्या है? इसके पास कार हो जाए। अब इसकी जो डिज़ायर है, डिमांड बेटा तब बनेगी जब ये तीनों चीज़ें होगी। समझ में आ रही बात? और देखते तीनों चीज़ें है कि नहीं, समझना। मिस्टर अमन की डिज़ायर है इसके पास कार हो जाए, तो क्या 3 चीज़ें यहाँ पर सर्वाइव कर रही है? पहली चीज़ तो डिज़ायर है भैया। क्या है? मिस्टर अमन की क्या है? डिज़ायर है, इच्छा है कि वो कार खरीदना चाहता है, तो वो क्या है? डिज़ायर है। पहली चीज़ तो फुलफिल हो रही है। दूसरा है क्या? एबिलिटी टू पे। क्या एबिलिटी है उसके अंदर पे करने की? क्या वो इस लायक है? क्या वो एक कार खरीद सकता है? क्या इस लायक है वो एक कार खरीद पाएगा? अगर है भैया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो फिर डिमांड नहीं है। तीसरी चीज़ रेडीनेस टू स्पेंड।
मान लो उसके अंदर डिज़ायर है कार खरीदने की, ठीक है, मान लिया उसके अंदर एबिलिटी भी है पे करने की, मान लिया, ठीक है, लेकिन क्या यार वो खर्च करने को तैयार है, पैसा कंजूस तो नहीं है, पैसा रखे हुए बैंक में कह रहा खर्चा नहीं करेंगे, तो वो डिमांड नहीं होगी। समझ में आ रही? तो डिमांड कब होगी? जब डिज़ायर भी हो, एबिलिटी भी हो और रेडीनेस टू स्पेंड भी हो, यानी कि खर्चा करने के लिए वो तैयार भी हो। अगर इन तीनों में से एक चीज़ भी नहीं होगी तो डिमांड नहीं होगी। उसी जगह पे मान लो एक बंदा है जिसका नाम है मिस्टर राहुल। क्या नाम है? मिस्टर राहुल। अब इसके अंदर भी डिमांड है यही सेम कार i10 लेने की, तो ये डिज़ायर इसकी है, इसके अंदर डिज़ायर है, खर्चा करने को भी तैयार है, कह रहा खर्चा कर देंगे, कार लेने ही खर्चा कर देंगे, कह रहा खर्चा कर देंगे भाई, ऐसे बोल रहा है, ठीक है, लेकिन इसकी एबिलिटी नहीं है भैया, इस लायक ही नहीं कि पैसा दे सके, हालत ख़राब है इसकी, समझ रहे हो ना? इसके अंदर एबिलिटी नहीं है, इस लायक ही नहीं है कि आपका पैसा ऐसा दे सके। आज इसके अंदर एबिलिटी नहीं है, डिज़ायर है, खर्चा करने को तैयार, एबिलिटी नहीं है, तीनों चीज़ फुलफिल नहीं हो रही तो डिमांड नहीं होगी। कभी मान लो उसके अंदर डिज़ायर है, एबिलिटी है, लेकिन खर्चा करने को तैयार नहीं, कंजूस निकल गया, डिमांड नहीं है। तो तीनों में से भैया कोई भी चीज़ कभी नहीं होगी। समझ रहे हो बेटा? देख रहे हो ना वीडियो पे, कैमरे में? तो क्या होगी? वो डिमांड नहीं होगी। तो तीनों चीज़ें तभी होंगी, डिमांड तभी होगी जब ये तीनों चीज़ें होगी। क्या है वो? डिज़ायर, एबिलिटी टू पे एंड लास्ट थिंग इज रेडीनेस टू स्पेंड। ये तीनों चीज़ों का होना बच्चा मस्ट होता है इकोनॉमिक्स में, डिमांड में। ठीक है, समझ में आ रही बात? डिमांड का मतलब समझ गए। और ये क्या बोल रहे हैं? जब डिज़ायर हो, एबिलिटी टू पे हो, रेडीनेस टू स्पेंड हो, किसी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के अंदर ये तीनों चीज़ों का होना मस्ट है, तभी वो जाके भैया डिमांड बनती है, अदरवाइज वो डिमांड नहीं होती है। इतना समझ में आया कि नहीं आया? तो डिमांड का मतलब समझ में उम्मीद करता हूँ आ गया होगा, और इसीलिए डिटेल में हर चीज़ों में पढ़नी है, क्योंकि बेटा आना है पेपर में बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन और आपका केस बेस्ड क्वेश्चन, तो हर चीज़ों को समझ के हमें चलना पड़ेगा, रटने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, वन शॉट पढ़ाने को तो पढ़ा दूँ, ऑलरेडी अपलोडेड है, जो वन शॉट पढ़ना है तो पढ़ लो, बट वन शॉट से काम इस बार नहीं चलेगा, बहुत डीप में जाके पढ़ना पड़ेगा। नहीं यकीन तो लास्ट ईयर का पेपर देख लो। उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात करनी थी बेटा आप लोगों से, कि हम लोग जितने भी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, चाहे वो क्लास 10 हो, 11 हो या 12 में अभी इस वीडियो को देख के जोड़ रहा हूँ, उनको मैं बता दूं कि अपना व्हाट्सएप पे आज ही ये ग्रुप मैं बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो नंबर है मेरा 8957250045 व्हाट्सएप ग्रुप बना रहा हूँ, जिसमें आप लोग चाहो तो ऐड हो सकते हो, जिसमें आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे हाई लिख के भेज दो, लिख देना माय नेम इज़ ये वगैरह जो भी होगा, और उसमें लिख देना माय नेम इज़ XYZ जो भी है, और आई एम इन क्लास 12 ISC कॉमर्स स्ट्रीम लिख देना, और ग्रुप में ऐड होना है। तो मैं उस ग्रुप में ऐड कर दूंगा, ताकि जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रहेगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, या जो भी चीज़ें इस तरह की रहेगी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, वो मैं वहाँ पर उस ग्रुप में डाल दिया करूँगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे। ठीक है, ये नंबर है, नंबर ऐड कर लो। अच्छा, इसके अलावा अब दूसरी चीज़, ऐसे बहुत से बच्चे होते हैं जिनको पर्सनली पढ़ना होता है, तो उनके लिए भी हम लोग अपना एक ऐप, उनके लिए भी हम लोग अपना एक कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं, जो कि हम लोग अपनी एप्लीकेशन से पढ़ाएंगे। जूम ऐप से भी वो काम हो जाएगा आप लोगों का। तो जूम ऐप पे आप डाउनलोड कर लो, मैं बताऊंगा कैसे प्रोसीजर वगैरह, उसके लिए सेपरेट डाल दूंगा। फिलहाल बता दे रहा हूँ कि जितने भी बच्चे हैं इंटरेस्टेड हैं वो बता सकते हैं। 50 स्टूडेंट्स की वहाँ पर जो है सीट्स हैं, 50 स्टूडेंट्स को मैक्सिमम में हम लोग पढ़ाएंगे, जिसमें मैं हूं और साथ में हमारे कुछ टीचर्स भी हैं जो आपको पर्सनली पढ़ाएंगे और एक एक चीज़ों को डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, अब उस बैच में अगर आपको इनरोल होना है और कोई इंक्वायरी करनी है, फीस वगैरह के बारे में पूछना है, तो आप व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो या फिर कॉल कर सकते हो, ऐसे जितने भी बच्चे पर्सनली पढ़ना चाहते हैं। बाकी इस ग्रुप में ऐड ज़रूर से हो जाना, ताकि आप लोगों को जितनी भी इन्फॉर्मेशन रहेगी यूट्यूब से रिलेटेड वगैरह वीडियो की, वो भी वहाँ पर मिलती रहेगी, और आपको कोई क्वेरी रहेगी तो आप उस ग्रुप में पूछ भी सकते हो बेटा। ठीक है, क्लियर है, समझ गए? चलो ठीक है, अब इतना बताना था, इन्फॉर्मेशन वगैरह दे दिया। उसके अलावा इंपॉर्टेंट बात, डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, अगर आप लोग ने अभी तक उसको डाउनलोड नहीं किया तो जाके ऐप डाउनलोड करो। वहाँ पे आपको फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में जाके आप नोट्स वगैरह भी डाउनलोड कर सकते हो। इस चैप्टर का भी नोट्स ऑलरेडी अपलोडेड है, जाके उसको डाउनलोड कर लेना। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट लो, रफ करो, उसको रफ कर दूँ। चलो अब देखो भैया, डिमांड का मतलब समझ गए। आगे बात करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ डिमांड की। किसकी बात करेंगे? टाइप्स ऑफ डिमांड। अब ये टाइप्स ऑफ डिमांड क्या होता है भाई? अलग अलग तरह की डिमांड होती है।
टाइप्स ऑफ डिमांड सबसे पहले बात करते हैं हम लोग, एक होती है इंडिविजुअल डिमांड। क्या होती है बेटा? इंडिविजुअल डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड का मतलब भाई साहब ये होता है जब एक आदमी के बारे में बात हो रही होती है। क्या होती है? एक आदमी के बारे में बात हो रही होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंडिविजुअल डिमांड। मतलब जो एक पर्सन है, जैसे अमन है, कह रहा है कि मुझे पेन चाहिए, मुझे एक गिलास पानी चाहिए, प्लीज गिव मी 1 ग्लास ऑफ वाटर, तो वहां पर क्या होगा? इंडिविजुअल डिमांड, जब एक आदमी डिमांड करे। लेकिन अगर पूरे क्लास में बच्चे पढ़ रहे हो, सब कह रहे हैं सर पानी पिला दिए, वहां पर क्या होगा? मार्केट डिमांड। क्या होगा? मार्केट डिमांड। जब एक आदमी बात करेगा भैया इंडिविजुअल डिमांड, जब कई आदमी बात करेंगे तो मार्केट डिमांड। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत होगी नहीं। ठीक है, अगला है जॉइंट डिमांड। क्या है भाई? जॉइंट डिमांड। अभी जॉइंट डिमांड क्या होती है? तो जॉइंट डिमांड का मतलब ये होता है कि जहां पर एक डिमांड को पूरी करने के लिए, क्या बोल रहे हैं? एक डिमांड को पूरी करने के लिए दो या दो से ज्यादा चीजों की जरूरत पड़े। मतलब एक डिमांड को पूरी करने के लिए दो या दो से ज्यादा चीजों की जरूरत पड़े, उसको हम लोग बोलते हैं जॉइंट डिमांड। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? जॉइंट डिमांड। अब देखो भैया क्या है, एग्जाम्पल ले लो। एग्जाम्पल मतलब ये है कि मान लो आपको कार चलाना है। क्या चलाना है? कार चलाना है। तो कार के लिए भैया पेट्रोल और कार दोनों चीजें चाहिए। अगर मान लो पेट्रोल है लेकिन कार नहीं है, तो पेट्रोल का क्या करोगे? बाइक नहीं है, क्या करोगे पेट्रोल का? घर में खाना तो बनाओगे नहीं। अगर मान लो कार है लेकिन पेट्रोल नहीं है, तो कार क्या हो जाएगी? बेकार हो जाएगी। अब कुछ लोग बोलेंगे सीएनजी भी तो है, तो यार कार के लिए सीएनजी चाहिए। मतलब कार अकेले नहीं चलेगी, कार को पेट्रोल तो चाहिए चाहिए, नहीं तो सिलेंडर लेके भैया सीएनजी उससे चलेगा। समझ में आ रहा है बात की नहीं आ रही है? इस तरह। या मान लो मेरे पास मार्कर है, ब्लैक मार्कर है, लेकिन बोर्ड नहीं है यार, व्हाइट बोर्ड नहीं है। अब मार्कर है लेकिन व्हाइट बोर्ड नहीं है, तो क्या हो गया? वो जॉइंट डिमांड। मतलब अगर बोर्ड पे मुझे लिखना है, मतलब मुझे पढ़ाना है, तो मुझे व्हाइट बोर्ड भी चाहिए, मार्कर भी चाहिए। ये दोनों चीजें होगी तभी वो क्या होगी? जॉइंट डिमांड होगी। चॉक, ब्लैक बोर्ड ले सकते हो। समझ में आ रही बात? मतलब ऐसी चीजें जिनके बिना आपका काम नहीं चलना है। मतलब ऐसी चीजें जहां पर एक डिमांड को पूरी करने के लिए दो या दो से ज्यादा चीजों की जरूरत पड़ती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जॉइंट डिमांड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? जॉइंट डिमांड बोलते हैं। ठीक। नंबर 4, कंपोजिट डिमांड। कंपोजिट डिमांड। कंपोजिट डिमांड क्या होता है भाई? कंपोजिट डिमांड जॉइंट डिमांड का उल्टा होता है। यहाँ पर एक से कई डिमांड पूरी होती है, एक से कई डिमांड पूरी होती है। यहाँ पर एक डिमांड को पूरा करने के लिए कई चीजों की जरूरत थी, यहाँ पर एक से कई डिमांड। मतलब जैसे मान लो मिल्क, अब मिल्क है तो मिल्क से क्या होगा भैया? मिल्क से आपका दूध भी बन जाएगा, मिल्क दूध तो है ही है, दही बन जाएगा, पनीर बन जाएगी, लस्सी बन जाएगा, मिठाई बन जाएगी, बनाना शेक, मैंगो शेक, मतलब बहुत सी चीजें बन जाएगी। जब एक चीज से कई डिमांड पूरी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंपोजिट डिमांड। एग्जाम्पल इसको और ले सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब ये होता है भाई, लाइट है तो लाइट हमारे घर में भी काम आएगी, ऑफिस में भी काम आएगी, रेलवे में भी काम आएगी, तो उसको क्या बोलेंगे? कंपोजिट डिमांड। मतलब एक चीज से कई चीजें पूरी हो रही हैं तो वो क्या है भैया? कंपोजिट डिमांड। और जब एक चीज को पूरी करने के लिए दो या दो से ज्यादा चीज जरूरत पड़ रही है, वो क्या है आपका? जॉइंट डिमांड। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी बोलो। ठीक है, इसके बाद हो गया आपका जॉइंट डिमांड, आपका कंपोजिट डिमांड। इसके बाद आपका आता है एक डायरेक्ट डिमांड। क्या आता है? डायरेक्ट डिमांड। फिर आपका आएगा डिराइव डिमांड। दोनों को समझना, समझ में आ जाएगा एक बार में। एक है डायरेक्ट डिमांड और दूसरी क्या है भैया? डिराइव डिमांड। अभी डायरेक्ट डिमांड क्या होती है? तो डायरेक्ट डिमांड का मतलब होता है, जैसे मैं हूं, मैंने बोला मुझे एक घर चाहिए। क्या चाहिए? घर। घर का मतलब हाउस चाहिए। ये मेरी डायरेक्ट डिमांड है, मुझे घर चाहिए, मेरी डायरेक्ट डिमांड है। लेकिन अब घर को बनाने के लिए क्या चाहिए? घर को बनाने के लिए ब्रिक, ईंटें चाहिए, सीमेंट चाहिए, बालू चाहिए, सरिया चाहिए, लेबर चाहिए। मतलब घर को बनाने के लिए जो अदर चीज जरूरत पड़ रही है वो क्या है भाई? वो आपका क्या है? डिराइव डिमांड। लेकिन जो डायरेक्ट चाहिए, हाउस क्या है आपका? डायरेक्ट डिमांड। हाउस क्या है आपका? डायरेक्ट डिमांड। लेकिन ये सारी चीजें क्या? इनडायरेक्टली जरूरत है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिराइव डिमांड। समझ में आ रही बात? अच्छा, जैसे मैंने बोला कि मुझे कपड़े चाहिए, क्लोथ चाहिए। क्लोथ क्या हो गए आपकी बेटा? डायरेक्ट डिमांड। अब क्लोथ के लिए टेलर चाहिए, धागे चाहिए, थ्रेड चाहिए, है ना, सुई चाहिए, मतलब मशीन चाहिए सिलने वाली, है ना,
तो बहुत सी चीज़ें चाहिए, कपड़े ऐसे नहीं बन जाए, कॉटन चाहिए, तो कपड़े वगैरह बनाने के लिए बहुत सी चीज़ें जरूरत पड़ती है। तो ये सारी जो कॉटन है, टेलर है, सब क्या है आपके कैसी डिमांड है, डिराइव डिमांड। लेकिन जो कपड़ा चाहिए वो कैसी डिमांड है, डायरेक्ट डिमांड। क्लियर हुआ, डायरेक्ट डिमांड डिराइव डिमांड समझ गया कि नहीं समझ, जल्दी बताओ, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, रफ करूँ इसको, ठीक है। दो डिमांड और बच्ची, उसको देखो, एक है एग्जैक्ट एक्सपोज डिमांड और एक होगी आपकी कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड। कॉम्प्लीमेंट्री है कि नहीं है, नहीं दिया आपने, दिया ही नहीं तो कोई जरूरत ही नहीं आपको। फिर इसके बाद एक लास्ट है एग्जैक्ट एंड एक्सपोज डिमांड। क्या है, एग्जैक्ट एंड एक्सपोज डिमांड। एग्जैक्ट, दूसरा वाला क्या है, एक्सपोज डिमांड। अब ये जो डिमांड है ना बेटा, ये पेपर में आ जाती है, ये दोनों डिमांड पेपर में आ जाती है, देखो भैया आ जाती है। तो एग्जैक्ट एक्सपोज डिमांड, देखो एग्जैक्ट डिमांड का मतलब ये होता है बेटा, एग्जैक्ट डिमांड का मतलब ये होता है जो आपके ख्वाबों ख्यालों में कार हो जाए, है नहीं पैसा, मतलब ऐसी डिमांड जो एक्चुअल में भी पूरी नहीं हो सकती है, वो कैसी होती है, एग्जैक्ट डिमांड। लेकिन जो एक्सपोज डिमांड का मतलब है जो आप एक्चुअल में उसको पूरा करने के लिए एफर्ट लगा सकते हो, आप उसको अभी के अभी ले सकते हो, वो क्या हुआ, एक्सपोज डिमांड। मतलब जो आप अचीवेबल है, जो आप अचीव कर सकते हो, एक्सपोज डिमांड है। बट जो आपके सिर्फ और सिर्फ ड्रीम में है ना, वो एग्जैक्ट डिमांड है। क्या लिखा है इसको पढ़ के बता देता हूँ। एग्जैक्ट डिमांड रिफर्स टू अमाउंट ऑफ गुड्स दैट कंज्यूमर वांट्स टू बाय ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड टाइम। मतलब एक ऐसी चीज जो कंज्यूमर खरीदना चाहता है, कंज्यूमर जब खरीदना चाहता है तो वो एग्जैक्ट डिमांड है। लेकिन जिसको अचीव कर सकता है या कर लिया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपोज डिमांड। मतलब जो हमारे लिए ख्वाब में नहीं है, मैं उसको चाहिए और मैं कर सकता हूँ, मैं इस लायक हूँ, वो एक्सपोज डिमांड है। जिस लायक नहीं हूँ, बस सोच रहा हूँ, बड़ी बड़ी बात अपने दिमाग में डाल रहा हूँ, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एग्जैक्ट डिमांड बोलेंगे। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इसका नोट चाहिए तो फिर से आपको बता रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है आपका, जाके डाउनलोड करो, नोट्स वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फटाफट आगे बताता हूँ फिर। हाँ तो बेटा देखो, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बेटा आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड भी बोलते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, साथ ही साथ डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। ठीक है, अभी चाहे फैक्टर्स लिखे चाहे डिटर्मिनेंट्स लिखे, दोनों ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसलिए इसको ध्यान से समझना। अच्छा, ये सारी चीजों के साथ साथ मैं आप लोगों को एक सेपरेट वीडियो ऐसी भी लाऊंगा, जो पेपर में आए हुए क्वेश्चंस है उसकी भी मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, ताकि आपको जो भी पेपर का डर है ना वो खत्म हो जाए। ठीक है, देखो फिलहाल डर खत्म करने से पहले इसको पढ़ो तो सही, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड होता क्या है। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड का मतलब या फिर डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड का मतलब ये होता है कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो डिमांड को अफेक्ट करती है। मतलब कभी ऐसा हो सकता है भैया कि डिमांड आपकी बढ़ जाए, कभी ऐसा भी हो सकता है कि डिमांड आपकी घट जाए। वो कौन कौन सा रीजन है जिसकी वजह से डिमांड बढ़ सकती है, जिसकी वजह से डिमांड घट सकती है। नंबर 1 पर है प्राइस ऑफ द कमोडिटी। क्या है भाई, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अभी प्राइस ऑफ द कमोडिटी क्या होता है भाई, प्राइस ऑफ द कमोडिटी का मतलब ये है किसी वस्तु का प्राइस, वस्तु मतलब कोई सामान, मोबाइल, कॉपी, किताब, पेंसिल, रबड़, शार्पनर, एसी, फ्रिज, कुछ भी, तो दाल, चावल, आटा, गेहूं, कोई भी चीज, भिंडी मतलब वेजिटेबल, फ्रूट, कोई भी ले लो, सब कमोडिटी है। ठीक है, तो किसी भी कमोडिटी का प्राइस बढ़ जाएगा। अगर किसी भी कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है, ठीक है, टोमेटो है, पोटैटो है, पोटैटो का प्राइस बढ़ गया, लोग उसकी डिमांड कम कर देते हैं। तुमने देखा होगा पोटैटो वगैरह सीजन कम होता है, प्राइस बढ़ता है, तो लोग कोई और वेजिटेबल खाने लगते हैं, कोई और सब्जी ले लेते हैं, है ना, लेडी फिंगर, मिट्टी खाएंगे और गरम गल्ला, मतलब तमाम सब्जी होती है। तो समझ लो प्राइस बढ़ता है, डिमांड कम हो जाती है। ठीक है, लेकिन जब प्राइस कम होता है भैया तो डिमांड क्या होती है, बढ़ जाती है। जब सस्ता हो जाता है तो लोग कहते हैं मैं यही खरीदूंगा, जिद आ जाते हैं, जिद आ जाते का मतलब कहते हैं मुझे यही चाहिए तो मैं यही लूंगा। जब प्राइस घटता है तो डिमांड बढ़ती है, प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घटती है। और जब एक बढ़ रहा है, एक घट रहा है, एक घट रहा है, दूसरा बढ़ रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैसा रिलेशन होता है वहां पर होता है प्यारे बच्चों, इनवर्स रिलेशनशिप। क्या होता है, इनवर्स रिलेशनशिप। चलो, जब एक बढ़े एक घटे उसको हम लोग बोलते हैं इनवर्स रिलेशनशिप। समझ पाया, तो प्राइस की वजह से डिमांड घटती है प्राइस बढ़ने पे, और प्राइस घटते हुए डिमांड बढ़ती है। नंबर 2 पर है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। ये क्या है भाई, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स क्या होता है, तो रिलेटेड गुड्स क्या होते हैं, दो तरह के रिलेटेड गुड्स होते हैं बेटा। एक होते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स, सब्स्टिट्यूट्स
सब्स्टिट्यूट गुड्स, दूसरा होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक, एक होता है बेटा आपका सब्स्टिट्यूट गुड्स, दूसरा होता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब ये सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं और ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, और इसके बारे में हम लोग बात करते हैं भैया। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब बेटा ये होता है कि वो गुड्स जो एक दूसरे की जगह पर यूज होते हैं। सब्स्टिट्यूट्स आर दोज गुड्स व्हिच कैन बी यूज्ड इन द प्लेस ऑफ अनदर गुड्स, मतलब वो ऐसे गुड्स जो एक दूसरे को यूज कर सकते हैं। एग्जांपल जैसे मान लो कोक, पेप्सी, और लेना एग्जांपल टी, कॉफी। तो मान लो सपोज इसमें डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा। अच्छा चलो बात बताऊंगा। मतलब सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब ये होता है जो एक दूसरे के पे यूज होते हैं, और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं जो एक दूसरे के बिना इनका काम ही नहीं चलना भैया। जैसे कार, पेट्रोल एंड कार, तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स समझे जो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, ये एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। समझ में आ रही बात। लेकिन सब्स्टिट्यूट गुड्स जो एक दूसरे के बिना रहते हैं भैया, इन दोनों के 36 का आंकड़ा है, दोनों एक दूसरे को हराने में लगे हुए, समझ रहे हो, बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। अब सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा ये बताओ पहले। सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स समझ गए कि नहीं समझ, क्लियर है, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूट गुड्स के ऊपर इफेक्ट क्या पड़ता है डिमांड का, अब समझना बात। ये कोक है, ये पेप्सी है। अब कोक भी 20 रुपए का, पेप्सी भी 20 रुपए की। सडनली क्या हुआ, कोक का प्राइस बढ़ गया, क्या हो गया, 20 रुपए से 25 रुपए का हो गया। कोक का अगर प्राइस बढ़ गया, लोग पेप्सी की डिमांड अपने आप क्या कर देंगे, कम कर देंगे। पेप्सी की डिमांड क्या कर देंगे लोग अपने आप कम कर देंगे। क्यों कर देंगे, कॉमन सेंस लगाओ। कोक 20-25 का हो गया, सॉरी कोक का प्राइस बढ़ गया तो पेप्सी की डिमांड क्या कर देंगे लोग, बढ़ा देंगे। क्यों करेंगे, बढ़ा देंगे। क्यों, भाई कोक 25 रुपए का मिल रहा है, जितने भी लोग कोक पीते थे वो लोग क्या करेंगे, पेप्सी पीने लगे। क्या करेंगे, पेप्सी पीने लगे। लेकिन अगर मान लो कोक 20 रुपए से 15 रुपए का हो गया, प्राइस कम हो गया, तो अपने आप पेप्सी की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों, कि जब लगेगा कोक यार 15 का है, पेप्सी 20 की है, तो पेप्सी वाले कहाँ आ जाएंगे, कोक पे आ जाएंगे। कहाँ आ जाएंगे, कोक पे आ जाएंगे। तो कोक का प्राइस बढ़ने पर पेप्सी की डिमांड बढ़ रही है, कोक का प्राइस घटने पर पेप्सी की डिमांड घट रही है। ऐसा रिलेशनशिप है, ऐसा रिलेशनशिप, एक बढ़ रहा दूसरा बढ़ रहा है, एक घटा दूसरा घट रहा, दैट मींस डायरेक्ट रिलेशनशिप। पेपर में एमसीक्यू वगैरह में अक्सर पूछ लेता है कैसा रिलेशनशिप बनेगा, तो इसको दिमाग में अच्छे से बता के रखो कि सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में डायरेक्ट रिलेशनशिप बनता है। दूसरा है बेटा आपका कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स यानी कि पेट्रोल एंड कार। अब इसमें क्या हुआ, एक तरफ मैंने लिया पेट्रोल, एक तरफ मैंने लिया कार। मान लो पेट्रोल और कार ऐसी चीजें हैं जहां पर मान लो अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया, तो लोग कार ज्यादा लेंगे कम लेंगे, सोच के बताओ। अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया तो लोग कार ज्यादा लेंगे कम लेंगे, अंडरस्टूड है यार। कार कम लेने लेंगे क्योंकि बताओ नहीं लेना है कार, पैदल चलेंगे। क्यों, 100 रुपए का पेट्रोल था, ठीक है 250 रुपए का पेट्रोल हो गया, 200 रुपए लीटर पेट्रोल हो गया, तो लोग कार लेना कम कर देंगे। लेकिन अगर मान लो पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया तो कार की डिमांड अपने आप क्या होगी, बढ़ जाएगी। कहेंगे ठीक है लेते हैं। अब सोच रहा हूँ सर अमीर लोग को 10-20 रुपए का फर्क नहीं पड़ता, क्या पड़ता है, लोअर क्लास मिडिल क्लास में बहुत फर्क पड़ता है, ठीक है। और हमारे इंडिया में 80% लोग लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, ठीक है। कैसा रिलेशन बन रहा है, एक बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, यानी कि इनवर्स रिलेशनशिप। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में कैसा रिलेशन बनेगा, इनवर्स रिलेशनशिप बनेगा। सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में कैसा रिलेशन बनेगा, डायरेक्ट रिलेशनशिप बनेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कोई परेशानी कोई दिक्कत हो तो बता दो भैया, नहीं ठीक है स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, ले लिया, चल 2 हो गया, आगे देखते हैं। अब देखो तीसरा पॉइंट है आपका, एक आसान सा ले लेते हैं हम लोग पहले, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। क्या है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। टेस्ट एंड प्रेफरेंस क्या होता है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस का मतलब होता है कि मान लो मुझे कोई चीज बहुत टेस्ट में आ गई, जैसे आप हो, कोई भी एक बंदा मान लो पढ़ रहा है, अपना नाम बताना भाई, जो भी पढ़ रहा हो अपना कमेंट सेक्शन में नाम बताओ, कुछ लोगों को नाम भी तो मालूम चले। तो मान लो कोई बंदा है, मान लो मैं मान लेता हूँ कि वैभव नाम में कोई लड़का पढ़ रहा है। अब भाई उसको कोई चीज टेस्ट में आ गई, भाई वैभव के क्या लग रहा है उसको, टेस्ट में आ गई। मैगी खाया यिप्पी वाली, उसको पसंद आ गई, उसने कहा टेस्ट में आ जाती है जब कोई चीज तो लोग उसे डिमांड बढ़ा देते हैं। जब आप कोई आइसक्रीम खा लो या कोई भी चीज नई चीज आप ले लो, जब आपको वो टेस्ट में आ जाती है, आपको पसंद आ गई, तो लोग उसको एक दिन में ज्यादा खाने लगते हैं, डिमांड बढ़ा देते हैं।
लेकिन अगर टेस्ट से उतर गई तो डिमांड अपने आप कम हो जाती है। समझ में आ रही है? इंसान की जिंदगी में अगर कोई भी चीज टेस्ट में अगर डिमांड बढ़ती है, टेस्ट अगर डिमांड घटती है, कैसा रिलेशनशिप? डायरेक्ट रिलेशनशिप। कैसा रिलेशनशिप भैया? डायरेक्ट रिलेशनशिप। ठीक। चौथा वाला है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इसको ध्यान से देखना क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इनकम को डिनोट हम लोग किससे करते हैं? लिख लो पहले। इनकम को डिनोट करते हैं लोग वाई से। किससे डिनोट करते हैं? वाई से। ठीक। अब समझो, नॉर्मल केस में, नॉर्मल अगर हम लोग बात करें, किसी भी इंसान की इनकम बढ़ जाएगी। मान लो आप ही हो, अगर आपकी इनकम बढ़ गई तो आपकी डिमांड भी क्या होगी? बढ़ जाएगी। लेकिन अगर मान लो आपकी इनकम घट गई तो डिमांड आपकी क्या होगी? घट जाएगी। भाई कोई भी इंसान हो यार दुनिया का, इनकम बढ़ने पर डिमांड बढ़ाता है, इनकम घटने पर डिमांड घटाता है। कैसा रिलेशनशिप बन रहा है? पॉजिटिव। नॉर्मल केस में पॉजिटिव बनता है, यानी कि डायरेक्ट रिलेशनशिप बनता है। इनकम बढ़ रही, डिमांड बढ़ रही, इनकम घट रही, डिमांड घट रही, सिंपल सी बात है। लेकिन इनकम ऑफ द कंज्यूमर के केस में तीन तरह के गुड्स होते हैं। एक होता है भैया नॉर्मल गुड्स, एक होता है इंफीरियर गुड्स, और तीसरा होता है इनएक्सपेंसिव गुड्स। कितने तरह के गुड्स होते हैं? तीन तरह के, नॉर्मल गुड्स, इंफीरियर गुड्स, इनएक्सपेंसिव गुड्स। अभी नॉर्मल गुड्स होता क्या है, इंफीरियर गुड्स क्या होता है, इनएक्सपेंसिव गुड्स क्या होता है, ध्यान से बात करते हैं। इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले इन दोनों के बारे में बात करते हैं। ठीक है, पहले समझो फिर बताओ। तो नॉर्मल गुड्स का मतलब होता है, सिंपल इतना याद रखो, नॉर्मल गुड्स मतलब अच्छी क्वालिटी गुड्स। कैसे? अच्छी क्वालिटी गुड्स, बेटर क्वालिटी गुड्स। ठीक है, मतलब अच्छी क्वालिटी। इंफीरियर गुड्स नॉट सो गुड क्वालिटी, या फिर चीप क्वालिटी गुड्स, मतलब जो सस्ते गुड्स होते हैं। क्या होते हैं? जो सस्ते गुड्स होते हैं ना, चीप, एवरेज क्वालिटी लिख सकते हो, जैसे तुमको बेटर लगे। एवरेज क्वालिटी मतलब जो अच्छी क्वालिटी गुड्स होते हैं उसको नॉर्मल गुड्स बोलते हैं। जो एवरेज क्वालिटी गुड्स होते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी के नहीं होते हैं, उसको हम लोग इंफीरियर गुड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंफीरियर गुड्स बोलते हैं। इनएक्सपेंसिव के बारे में भी बात होगी। ठीक है, तो अब ये बताओ, नॉर्मली तो इनकम बढ़ती डिमांड बढ़ती, इनकम घटती डिमांड लोग घटा देते हैं। लेकिन नॉर्मल गुड्स के केस में क्या होगा? अगर नॉर्मल गुड्स के केस में आपकी इनकम बढ़ गई, नॉर्मल गुड्स केस में आपकी, भाई आपकी बात कर रहे हैं, आपकी इनकम बढ़ गई, तो अगर आपकी इनकम बढ़ गई तो आप डिमांड बढ़ाओ घटाओगे? मतलब नॉर्मल गुड्स की अच्छी क्वालिटी गुड्स ज्यादा लोगे कम लोगे? अगर आपकी इनकम बढ़ गई तो आप अच्छी क्वालिटी गुड्स ज्यादा लोगे कम लोगे? जाहिर सी बात है ज्यादा लोगे। अगर आपकी इनकम घट गई तो आप अच्छी क्वालिटी गुड्स लेना कम करो, क्योंकि भाई अब सस्ती क्वालिटी का सामान लेना पड़ेगा क्योंकि इनकम हमारी कम हो गई। तो कैसा रिलेशन बनेगा? डायरेक्ट। तो नॉर्मल गुड्स के केस में डायरेक्ट रिलेशन, लेकिन आपका इंफीरियर गुड्स है, तो अगर आपकी इनकम बढ़ गई तो आप खराब क्वालिटी गुड्स ज्यादा लोगे कम लोगे? इनकम बढ़ गई तो आप खराब क्वालिटी का यानी कि इंफीरियर गुड्स ज्यादा लोगे कम लोगे? कम लोगे, तो डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अगर मान लो आपकी इनकम घट गई तो डिमांड आप क्या करोगे? बढ़ा दोगे। क्या कर दोगे? डिमांड बढ़ा दोगे। तो इंफीरियर गुड्स के केस में इनकम घटने पर डिमांड बढ़ जाती है, जबकि इनकम बढ़ने पर डिमांड घट जाती है। भाई किसी की इनकम बढ़ रही है तो सस्ती क्वालिटी गुड्स क्यों लेगा? नहीं लेगा ना, तो कम करेगा। इनकम घट रही है, डिमांड बढ़ाएगा। तो कैसा रिलेशन बन रहा है? एक बढ़ रहा है, घट रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा, इनवर्स रिलेशन। कैसा रिलेशन? इनवर्स रिलेशनशिप। यहाँ तो कोई परेशानी बेटा नहीं है। ये हो गया नॉर्मल गुड्स, ये हो गया आपका इंफीरियर गुड्स। तीसरा कौन सा है? इनएक्सपेंसिव गुड्स। क्या है? इनएक्सपेंसिव गुड्स। इसको स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है। इनएक्सपेंसिव गुड्स क्या होता है? नॉर्मल समझो। इनएक्सपेंसिव गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जिस पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है प्राइस का इनकम बढ़ने पे। भाई मान लो ऐसे गुड जैसे सॉल्ट हो गया, नमक हो गया, मैच बॉक्स हो गया, यानी कि नेसेसिटीज की चीज। कौन सी चीजें? नेसेसिटीज की चीजें। अगर इनकम बढ़ती है तो इस पर बहुत फर्क नहीं पड़ता, होता है थोड़ा सा बढ़ेगा फिर कांस्टेंट हो जाता है। क्या होता है? थोड़ा सा बढ़ेगा फिर कांस्टेंट हो जाएगा। यहाँ तो समझ में आया? ठीक है। अब इसका कर्व बनाना पड़ता है हमें, तो अगर हमें कर्व बनाना पड़ेगा तो हम लोग कैसे बनाएंगे? सब इसको रख कर ऊपर बना। अब देखो भैया, इनकम की बात हो रही है यहाँ पर बनाता हूँ। चलो पेपर में आ जाता है तो ध्यान सीख लो। ये है आपका एक्स एक्सिस और ये है आपका वाई एक्सिस, ये है आपका ओरिजिन पॉइंट। ठीक है, इधर साइड ले लो आप क्वांटिटी, यहाँ पर आप ले लो इनकम। ठीक, अब क्वांटिटी है, ये इनकम है।
तो देखो नॉर्मल गुड्स में क्या होता है, इनकम बढ़ती है, डिमांड बढ़ती है, तो इनकम ऊपर जाएगी, डिमांड आगे जाएगी। ये मान लो इनकम का पॉइंट है P0, P1, P2, प्राइस सॉरी इनकम है ना, तो Y0, Y1 कुछ भी लिख लो, Y1, Y2 समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। नीचे क्या है, क्वांटिटी आगे जाएगी Q0, Q1, Q2। अब नंबरेटर में लोगे 50, 100, 150, 200, 250, 300 ऐसे ले सकते हो, ठीक है। तो इनकम बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है, कैसे बनेगा, ये होगा, ये क्या आपका नॉर्मल गुड्स, यानी कि डिमांड बढ़ रही है ना, तो इनकम के साथ डिमांड बढ़ती है, तो ये आगे गया। अब दूसरे वाले में क्या है, इंफीरियर गुड्स, इनकम के साथ डिमांड घटती है, इनकम जब बढ़ती है तो डिमांड घटती है, कैसे बनेगा ये हो गया आपका इंफीरियर गुड्स, ठीक। क्या हो गया, ये हो गया आपका इंफीरियर गुड्स। और तीसरा वाला क्या भैया, तीसरे वाले में क्या, इनएक्सपेंसिव, तो इनकम बढ़ेगी, थोड़ा सा बढ़ेगा और फिर कांस्टेंट हो जाएगा, क्या होगा, थोड़ा सा बढ़ेगा और फिर कांस्टेंट हो जाएगा, ये हो गया। समझ पाई बात, एक और बनाता हूँ ताकि आपको क्लियर हो। देखो ये है आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, ये है आपका ओरिजिन, ठीक। नॉर्मल गुड्स के केस में क्या हुआ, नॉर्मल गुड्स के केस में इनकम बढ़ रही, डिमांड बढ़ रही, यहाँ से उठाओ, ये हो गया, ठीक है आपका नॉर्मल गुड्स। इंफीरियर में क्या हो रहा है, डिमांड घट रही, यहाँ से लो पीछे की तरफ भेज दो, ये क्या हो गया इंफीरियर गुड्स। इनएक्सपेंसिव में क्या हो रहा है, थोड़ा सा बढ़ेगी फिर कांस्टेंट, यहाँ से लिया थोड़ा सा बढ़ी फिर कांस्टेंट यानी कि ऊपर चलेगी, सिंपल। समझ पाया, ये कैसा केस है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर के केस में ये कर बनता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो पाया, जल्दी बताओ, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो इसका, फिर आगे बताता हूँ। ले लिया, चल आगे देखो। इसके बाद है भैया देखो कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी, कुछ पॉइंट्स हैं बहुत ढेर सारे, आपको अंडरस्टैंड तो हो गया होगा कि कैसे करना है, जितने दिखते जा रहे मैं आपको बताता जा रहा हूँ, ठीक। आगे क्या है, पांचवा पॉइंट ले लो, कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी। क्या है ये भाई, ये कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी, ये क्या होता है, अगर मान लो बैंक से लोन सस्ता मिल रहा है, इंटरेस्ट रेट सस्ता है, अगर बैंक से लोन मिल रहा है और इंटरेस्ट सस्ता है, सस्ता रेट पे, तो डिमांड क्या होगी, ज्यादा होगी। अब डिमांड ज्यादा क्यों होगी भाई, मान लो अगर मुझे मार्केट से लोन, बैंक से लोन सस्ता मिल रहा है, 2%, 5% मिल रहा है, मैं लोन से, बैंक से लोन लूंगा, बैंक से लोन लेने के बाद मैं क्या करूंगा, खर्चा करूंगा, डिमांड ज्यादा करूंगा, भाई मेरे पास पैसा ज्यादा है, लोन मुझे सस्ता मिल रहा है तो मेरे पास यानी कि पैसा है, और मेरे पास पैसा है तो मैं डिमांड करूंगा, और जब मैं डिमांड करूंगा तो डिमांड बढ़ेगी। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट महंगा हो जाए वहां पर डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर इंटरेस्ट रेट महंगा हो जाए तो वहां पर डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझ में आ रही बात, कैसा रिलेशन बनेगा, इनवर्स रिलेशनशिप बनेगा, ऐसा रिलेशनशिप इनवर्स रिलेशनशिप। और जो मैंने अभी तक 5 बताए हैं ना आपको, वो किसके हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड है, इंडिविजुअल डिमांड, किसके बेटा, इंडिविजुअल डिमांड के फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड है। समझ में, इंडिविजुअल का मतलब एक पर्पस के पॉइंट ऑफ व्यू से, मार्केट डिमांड का मतलब है जब कई पर्पस के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब इंडिविजुअल का मतलब जब एक आदमी के पास हिसाब से बात हो रही है, मार्केट डिमांड का मतलब होता है जब कई आदमी के हिसाब से बात हो रही है, ठीक है। तो ये हो गए 5। अब मार्केट डिमांड के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो, मार्केट डिमांड के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। एक चीज और याद रखना, मार्केट डिमांड के जितने हैं, मार्केट डिमांड के जितने हैं, अगर कोई बोले पेपर में फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केट डिमांड लिखो, तो आप इंडिविजुअल वाला भी लिख सकते हो, लेकिन समझ रहे हो, इंडिविजुअल वाला भी मार्केट में लिख सकते हो, है ना, मतलब मार्केट में इंडिविजुअल वाला लिख सकते हो, लेकिन इंडिविजुअल में मार्केट का नहीं लिख सकते। समझ रहे हो, मार्केट में इंडिविजुअल का लिख सकते हो, लेकिन इंडिविजुअल में मार्केट का नहीं लिख सकते। क्या क्या चीजें हैं, पॉपुलेशन एग्जांपल, मतलब एक फैक्टर, अगला है 6 फैक्टर है पॉपुलेशन। अगर मान लो किसी कंट्री की पॉपुलेशन बढ़ जाती है तो वहां पर डिमांड अपने आप ज्यादा हो जाएगी, भाई ज्यादा लोग, डिमांड ज्यादा। अगर पॉपुलेशन कम हो जाती है डिमांड कम हो जाती है। कैसा रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशनशिप। समझ में आ रही बात। सातों पॉइंट देखो, सीजन एंड वेदर, सीजन एंड वेदर। अगर मान लो कहीं का सीजन, भाई जैसे ठंडी गर्मी चल रही ना, तो मान लो अभी यहाँ का सीजन जो है गर्मी का है, समर का है, और मेरी बिजनेस जो है वो जैकेट का है, स्वेटर का है, लिहाफ का है, ब्लैंकेट का है। तो अगर सीजन है, सीजन अच्छा है तो डिमांड क्या होगी, ज्यादा होगी। सीजन खराब चल रहा है, सीजन नहीं है अभी, तो डिमांड भी अपने आप कम होगी। कैसा रिलेशनशिप, डायरेक्ट रिलेशनशिप। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर है। और क्या है, गवर्नमेंट पॉलिसी। एक पॉइंट और देख लो भैया, गवर्नमेंट पॉलिसी। अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी टाइट है, गवर्नमेंट की पॉलिसी टाइट है मतलब टैक्स रेट वगैरह जो है ज्यादा है, तो वहां पर डिमांड क्या रहेगी,
डिमांड अपने आप क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन ये सामान बहुत महंगा है। टैक्स रेट अगर सस्ता है, सब्सिडीज मिल रही है, वहाँ पर डिमांड क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। इतना इजी पॉइंट है। और क्या है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। क्या है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। अगर मुझे लग रहा है, क्या है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस है क्या नहीं है, हाँ, अगर मुझे लग रहा है कि फ्यूचर में प्राइस क्या होगा, बढ़ जाए, मुझे लग रहा है फ्यूचर में कोई चीज महंगी हो जाएगी, आज मार्कर 20 रुपए का है, मुझे लग रहा है यार 30 रुपए का हो जाएगा, मैं अगर फ्यूचर में महंगा होने वाला, फ्यूचर प्राइस मुझे लग रहा है महंगा हो जाएगा, तो मैं आज ही डिमांड बढ़ा दूंगा। लेकिन अगर मुझे लग रहा है यार फ्यूचर में तो यार मार्केट 2-2 रुपए का मिलेगा, तो मैं डिमांड क्या कर दूंगा, कम कर दूंगा। कैसा रिलेशनशिप, डायरेक्ट रिलेशनशिप। समझ में आ रहा है। एक और दे रखा है बेटा, क्लाइमेट। क्लाइमेट का मतलब क्या होता है, बारिश वगैरह। हमारी देश कैसा है, क्लाइमेटिक कंडीशन वाला है, यहाँ पर रेन बहुत मैटर करती है। तो अगर मान लो यहाँ पे क्लाइमेट अच्छी है, यानी कि बारिश हो रही है, रेन हो रही है, तो डिमांड क्या होगी, ज्यादा होगी। रेन नहीं हो रही तो डिमांड कम होगी। सिंपल। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही। क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी है, बाकी डिमांड डिपेंड ऑन द क्लाइमेटिक सीजन। डिमांड फॉर टी शर्ट, कॉटन क्लोथ्स, आइसक्रीम एंड कोल्ड ड्रिंक एक्सेट्रा इंक्रीज इन समर। सॉरी क्लाइमेट एंड सीजन, सॉरी इसको हटा दो, सॉरी ये सीजन वेदर में हो गया ना, वो तो उसका क्लाइमेट वहाँ पे सप्लाई में आ जाएगा। ठीक है, ये वाले पॉइंट को कट कर दो। यहाँ तक कितना पॉइंट हो गया, 9 पॉइंट हो गए, और कुछ ऐसा खास दिख नहीं रहा है भैया, जितना तो उतना कर दिया। ठीक है, इनफ है। इससे भी 6 पॉइंट से ऊपर नहीं पूछता है, मैक्सिमम नहीं तो 5 पूछेगा, और पूछेगा तो, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा केस बेस पे आता है, उसकी मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। इस सारे टॉपिक को देख लेना। ये आपका हो गया पार्ट 1। कोशिश करूंगा पार्ट 2 में कराने की पूरा चैप्टर, नहीं तो पार्ट 3। 3 पार्ट कम से कम एटलीस्ट आएंगे, और हर पार्ट में इसी तरह मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। चाहूँ तो मैं आपको 30 से 40 मिनट खत्म करा दूं चैप्टर, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं बच्चा, आपको सारी चीजें अच्छे से समझनी होगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लोगों को शेयर करो। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के थैंक यू सो मच।